चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका चैप्टर है 4 और मैथ है। मैथ का चैप्टर 4 हल करेंगे इस वीडियो में, द्विघात समीकरण, और इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 60 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 से इसको हल करते हैं। करें यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के px प्लस के p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। इसमें क्या करना है, p का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 60 का समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण हमारा दिया है 2x² माइनस का px प्लस का p बराबर 0। तो p बराबर वाट, p का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो p का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का मान 2 है, b का मान p है, c का मान भी p है। ठीक है, और इसका सूत्र जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे b का मान देखिए क्या है p, तो यहाँ पर लिखेंगे p का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे गुने c का मान p है बराबर 0। अब p को 2 बार गुना करेंगे तो p² होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे p² माइनस के 8, अब p से गुना करेंगे तो p होगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें करना क्या है, देखिए इसमें 2 गो p है। ठीक है, कितने p है, 2 गो p है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह p। ठीक है, यानी कि p गुने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और p² बराबर इधर लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में 8p हो जाएगा। ठीक है, और इसको भाग करना है ना, तो भाग करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर इससे भाग करना है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 इंटू p, इसको 2 बार लिख सकते हैं p गुने p, तो एगो p से एगो p ख़त्म, तो यहाँ पर बचेगा p बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, बेस्ट तरीका हम बताते हैं, जैसे p गुने p, ठीक है, माइनस, ठीक है, बराबर इधर लाएंगे तो गुना में ना चेंज करना है जी, तो इसको गुना में पहले चेंज कर लेते हैं। p² बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, आप p गुने p बराबर 8 गुने p। ठीक है, तो आप p से p ख़त्म हो गया तो p बराबर यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है p का मान 8 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन केवल 8 यानी कि डी होगा। ठीक है, ये सवाल 2022 में पूछे थे, डी नंबर होगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखते हैं। करें यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को हम मिटाकर 61 नंबर सवाल को हल करते हैं। 61 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 61 नंबर जो सवाल दिया है, 61 में जो दिया है समीकरण पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण x² माइनस के kx प्लस के 4 बराबर 0, तो k का मान निकालना है, k बराबर हुआ। ठीक है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का k होगा, और c बराबर प्लस का 4 है। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान क्या है, माइनस का k का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने 1 का मान 1 गुने c का मान 4 बराबर 0, तो k के लिखेंगे k² माइनस के 4 चौका 16 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे k² बराबर इधर लाएंगे तो 16 हो जाएगा प्लस का, k का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। k बराबर इसका वर्गमूल आता है 4, एक प्लस में एक माइनस में आएगा। ठीक है, एक प्लस एक माइनस 4 आएगा इसका मान। ठीक है, तो k बराबर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ना
ठीक है, यहाँ पर 4 ही होगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका? 4 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 होने वाला है। तो के बराबर हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 62 नंबर सवाल को देखते हैं। 62 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, 62 में जो सवाल दिया है यहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण हो तो इतना के मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण कितना दिया है? x² माइनस का 3 √3 x माइनस के 12 बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है? अल्फ़ा प्लस, ठीक है, निकालना है कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के √3 बराबर हुआ। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए और 62 नंबर सवाल है। ठीक है, 62 नंबर सवाल है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखना है a बराबर। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 1, b बराबर होगा माइनस के 3 √3x। ठीक है, 3 होगा x के गुना में, c के मान माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसको रखना क्या है? तो इसका सूत्र जो होगा ना, इस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो दिया है। ठीक है, इसमें कैसे रखेंगे? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के b/a। तो b का मान क्या है? 3 कोष्ट माइनस के 3 √3, अब बटा में a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 √3 भाग करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, इतना इसका मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखें 3 √3, घाटा में क्या है? माइनस का √3। ठीक है, तो यहाँ पर घाटा में क्या है? माइनस का √3 है। इसमें हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर 2 गो √3 है और यहाँ पर 1 गो √3 है। ठीक है, तो इसको घटाइएगा, तो 2 गो है, 3 गो है, तो घटाएंगे तो 2 आएगा और √3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 √3 इसका मान होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर सी नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 62 के बाद हम 63 नंबर सवाल को देखते हैं। 63 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है? ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 9x² प्लस के 3kx प्लस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान 9, b के मान 3k, c के मान 4। ठीक है, और इसका मान देखना है। ठीक है, कितना आएगा हल करने पर? तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है? 3k का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने 1 का मान 9 है, गुने c का मान 4 है बराबर 0। तो 3 3 9k का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 9 144 है बराबर 0। 9k² बराबर इधर लाएंगे माइनस में है तो प्लस का 144 हो जाएगा, इसलिए k² बराबर 144/9, गुना में है तो भागा में चल जाएगा। 16 9 44 से कट गया। k² बराबर कितना आ गया? 16। और k का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर चला जाएगा तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 4 होगा। ठीक है, तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 4। ठीक है, बराबर में, यानी कि k बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो प्लस माइनस 4 कौन सा होगा? 63 का जो 63 का ना है, 63 का। ठीक है, प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 63 के बाद हम 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल हमारा
क्या कह रहा है, ठीक है। 64 में दिया है x माइनस वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 6, एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 30, तो हमको निकालना क्या है, एक्स वाई बराबर वाट, ठीक है, एक्स वाई का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, एक्स वाई का मान निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं चाहिए, यहाँ पर होगा ए प्लस, सॉरी इसको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसको 2 बार लिखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, तो इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 ए बी प्लस के बी स्क्वायर होगा मान इसका, ठीक है। अब इसी मान पर इसको बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको ए, ठीक है, यहाँ पर मानना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस का 2 XY बराबर का 30 रखते हैं इसको, ठीक है। ये वाला है ना x, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर इंटू यानी कि x प्लस, यानी कि प्लस 2XY, ठीक है, अब बराबर में 30, तो इसका जो मान होगा कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने XY, तो यहाँ पर लिखेंगे XY ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे XY बराबर में 30, तो ये 6 क्या हो जाएगा 36, प्लस का 2XY बराबर का 30 हो गया। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें यानी कि इसको माइनस करना था ना, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि गुना कीजिएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको लिख लेते हैं इसे, ठीक है। इधर लाएंगे, बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2XY होगा, ठीक है, आया 36 है, तो इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में 36 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2XY बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि 6 बचेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसलिए XY बराबर 6 बटा माइनस का 2, तो माइनस क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो माइनस के 6 बटा 2 होगा, 2 तिहाई माइनस के 6, यानी कि XY का जो मान होगा माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर 64 का XY का मान माइनस का 3, यानी कि ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक है। यानी कि 64 का जो मान दिया है, कितना दिया है, डी दिया है, ठीक है। चलिए 65 नंबर सवाल को हम देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 65 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 65 में दिया है ये द्विघात समीकरण इतना के बराबर मूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस के 18 बराबर 0 के मूल होगा क्या, ठीक है। तो 65 नंबर सवाल को हल करते हैं, ठीक है। 65 को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसका मूल पूछा है ना, तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, ठीक है। जैसे 18 है, y है तो y के गुना में 1 है, तो 18 गुने 1 करेंगे तो 18 ही होगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। गुना करने पर 18 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 3 9, अब माइनस के 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, 9 में से दोगे तो 6 ना बचेगा जी, यहाँ पर एक गलती हो जाएगा, ठीक है। इसको करें 3 दूनी 6, क्या करना है 3 दूनी 6 और माइनस का 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6y और माइनस का 3y और माइनस का 18 बराबर 0, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जुड़ा लग गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अब यहाँ 2 गो y है तो 1 y कोमा ले लेते हैं, तो 1 y बचेगा, प्लस
y से y कट गया तो 6 बचेगा, -3 यहाँ पर लेंगे तो y बचेगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 छक 18 बराबर 0। और इसमें क्या करते हैं, एक बार बाहर वालों को लिख लेते हैं y -3, भीतर वालों को दोनों में कोई एक लिख सकते हैं y + 6, ठीक है, बराबर का 0। और इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे y -3 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0। y बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 6 होगा, क्योंकि प्लस में तो बराबर का इधर आता था 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर y का जो मान आ गया प्लस का 6 माइनस का 6, सॉरी प्लस का 3 ना, y बराबर प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 6 होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, यानी माइनस के 6 और प्लस के 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 6 प्लस के 3 ऑप्शन ए में है, ठीक है, ये वाला सवाल आपका होगा, ठीक है। चलिए 65 के बाद हम 66 नंबर को देखते हैं। 66 नंबर सवाल क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल को प्राकृति क्या होगा ना। तो 66 में जो सवाल दिया है, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण x² प्लस का x प्लस के 5 बराबर 0, और इसको क्या करते हैं, हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर a, c बराबर 5, ठीक है। सूत्र जो होता है d बराबर b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, b का मान रखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 5 बराबर 0। 1 का मान 1 होगा और 5 चौका 20 होगा, ठीक है। d बराबर घटाएंगे तो d का जो मान होगा ना माइनस का 19 आएगा, ठीक है। तो d का मान जब 19 आएगा तो देखिए d का मान जब 0 होता है तो इसका मान क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, ठीक है। अगर d का मान 0 से अधिक 1 2 3 यानी अंक आता है तो ये हो जाएगा वास्तविक और असमान, ठीक है, असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो कौन होगा, बी नंबर, वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि डी का मान क्या है 19 है। चलिए 66 के बाद हम 67 नंबर सवाल को देखते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल हो 3 तो के का मान क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 67 नंबर का समीकरण दिया है k² माइनस के x² माइनस के kx प्लस के 12 बराबर 0 का मूल कितना दिया है 3। तो k बराबर वाट, k का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे k का मान ज्ञात करना है ना, तो एक मूल इसमें से पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, चलिए तो यहाँ पर k का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो x होगा, यहाँ पर 3 रखेंगे स्क्वायर माइनस का k, इसको 3 रखेंगे प्लस का 12 बराबर 0, 3 3 9 3k प्लस के 12 बराबर 0, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर तो माइनस का 3k बराबर, सॉरी इसको अभी नहीं से लिखेंगे, प्लस का 9 और प्लस का 12 जोड़ लीजिए, 9 10 11 होगा, 1 1 2 यानी कि 21 होगा, माइनस का 3k बराबर 0, तो इसको लिखेंगे माइनस का 3k बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, इसलिए k बराबर माइनस के 21 होता माइनस के 3 माइनस माइनस का 3 7 21, यानी कि k के जो मान आएगा ना कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं।
68 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 68 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 68 में जो दिया है उसको हल करना है। द्विघात समीकरण इतना है तो विविक्तर होगा क्या इसका, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस के सी बराबर 0। तो यहाँ पूछा है क्या, विविक्तर बराबर, तो विविक्तर का जो सूत्र होता है यहाँ पर क्या होता है, सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए का मान बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी लिखेंगे, बी के मान ए दिया है, सी के मान माइनस का सी दिया है। तो बी के मान ए का होल स्क्वायर 4 गुने ए का मान बी गुने सी के मान सी बराबर 0। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4bc, है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, आप प्लस का 4bc होगा, ठीक है। यही तो मान होगा इसका, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस के 4bc बराबर 0। अब इसका आंसर देख लिए तो ए स्क्वायर प्लस के यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, सी नंबर 68 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 का बाद हम 69 नंबर सवाल को देखते हैं। 69 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, समीकरण इतना के मूल को प्राकृतिक होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है समीकरण, ठीक है। समीकरण दिया है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस के 3y माइनस के 18 बराबर 0। तो सबसे पहले एक का मान, ठीक है, बी का मान माइनस का 3, सी का मान माइनस का 18। तो 69 नंबर सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के मान हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने एक का मान ए गुने सी का मान माइनस के 18 बराबर के 0। 3 3 9, आप माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। और 72 हो गया तो इसमें क्या करना है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो 9 10 11 7 81 हो जाएगा, यानी कि डी के जो मान क्या आएगा 81 आएगा। अब देखिए हम बताए थे जब डी का मान 0 आता है तो क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, ठीक है। अगर डी के मान 1 2 3 यानी कि इसे अंक आता है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ डी का मान 81 आया है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए सी के बाद हम 70 नंबर सवाल को देखते हैं। 70 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। 70 नंबर जो सवाल है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण इसका करें, द्विघात समीकरण इसमें कौन है, ठीक है, हल करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हल करने के लिए इसमें देखिए तो ये तो नहीं होगा, बट्टा में है, ठीक है। हाँ ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बट्टा में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो x+3 वाला ये भी, और ये है बी नंबर वाला, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा तो इसको सी नंबर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 1 के पावर 3 बराबर x³ माइनस के 5, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, कैसे देखिए, पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, x प्लस के 1, फिर लिखेंगे x प्लस के 1, फिर लिखेंगे x प्लस के 1, ठीक है, बराबर में x³ माइनस के 5। अब इसमें क्या करेंगे, और इसमें क्या करना है कि गुना करना है, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको गुना कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए इनको गुना करेंगे, 3 गो x है तो एगो x को मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको x प्लस का 1 प्लस का 1 को मान लेके लिखेंगे x प्लस का 1 बराबर में x³ माइनस के 5, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया लेकिन 2 होना चाहिए तब ना बनेगा ये सवाल, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं लिखाएगा,
यहाँ पर पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, यहाँ पूछा है क्या 70 में द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर होगा कितना होगा, 2 होगा। एक मान ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 होगा, आप बराबर में एक्स क्यू माइनस के 5 इस तरह होगा। ठीक है, तब जाके इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब गुना करेंगे कैसे, इसको देख लीजिए। एक्स है तो एगो एक्स कोमा लेंगे, जितना है उतना लिखेंगे। एक्स प्लस का 1 कोमा लेंगे, जितना है उतना लिखेंगे एक्स प्लस का 1। ठीक है, बराबर में एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। एक्स से एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स से 1 में गुना करेंगे एक्स होगा, फिर 1 से एक्स में गुना करेंगे एक्स होगा, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आएगा बराबर का एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एगो दूगो तो 2x प्लस का 1 बराबर का एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में क्या होगा, एक्स क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू, ये माइनस में तो प्लस में होगा 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 3 गो एक्स है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो घटाएंगे तो एगो एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे x। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू नहीं, यहाँ पर गलती हमने कर दी ना, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इनको इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर के इधर लेंगे तो माइनस का एक्स क्यू माइन आप प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे क्या यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल हम गलती इसको बना रहे हैं। ठीक है, इसको अपनी से हम हल करते हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पर पावर 3 है, रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस का 1, फिर लिखेंगे एक्स प्लस का 1, फिर लिखेंगे एक्स प्लस का 1 बराबर, ठीक है, एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसका हल करते हैं। तो एक्स है तो एक्स लिखेंगे और एक्स प्लस 1 लिख लेंगे, एक्स प्लस का 1, फिर प्लस का 1 कोमा लीजिएगा तो लिखेंगे एक्स प्लस का 1। ठीक है, क्वेश्चन में लिखेंगे एक्स प्लस के 1 बराबर में एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। अब इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का फिर एक्स होगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस का एक्स होगा, प्लस का एक से एक में गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में और यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस का 1 और बराबर एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स कोमा ले लेते हैं, जितना है उतना को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, तब हल होगा। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एगो दूगो एक्स होगा तो 2x प्लस के 1। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एक्स प्लस के 1 बराबर का एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ पर एक्स कोमा ले लेते हैं, सबको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, फिर प्लस का 1 कोमा लेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ठीक है, बराबर में एक्स क्यू माइनस के 5 बराबर 0 है ना, इस तरह लिखेंगे इसको। अब देखिए, अब इसको x से x में गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस का इनसे इनमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इनसे इनमें गुना करेंगे तो सीधे x हो जाएगा। ठीक है, प्लस x से इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x होगा, प्लस का 1 होगा बराबर का एक्स क्यू, इनको क्या करते हैं, इस तरह लाते हैं बराबर का इधर। ठीक है, अब बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स क्यू होगा और प्लस का 5 बराबर 0 है ना। अब देखिए इनको कैसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इसको काट देते हैं। ठीक है, अब 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो 2 में से एगो घटा लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये प्लस में ना,
तो 2 गो आएगा क्या होगा, तो 3 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3x² होगा यहाँ x, ठीक है, और 2x कितना होगा, तो यहाँ प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 प्लस का 2 तो 5 है, क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, यानी कि 3x² प्लस के 3x प्लस के 6, ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है। 71 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। 71 में दिया है अल्फा बीटा तथा समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x², ठीक है, माइनस का x और माइनस का 1 बराबर 0। तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो a का मान 1 हो जाएगा, b के मान -1 है, c के मान माइनस का भी 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के b/a, तो -1, ठीक है। a का मान 1 प्लस के 1/1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 1 ही प्राप्त हुआ है, तो कौन सा आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 72 में करें निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये भी सवाल मस्त है, द्विघात समीकरण पूछा इसमें कौन सा है, ठीक है। लास्ट जो 72 नंबर है। अब इसमें हमें चुनना क्या है, चुनेंगे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो चलिए हम बी नंबर को रख लेते हैं, ठीक है। आप लोग सबको बारी बारी से रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस के 4, ठीक है। तो इनका स्क्वायर है तो इसको पहले हम 2 बार रखते हैं, ठीक है। 2 बार रख दिए, बराबर में इसको गुना करेंगे तो 3x प्लस के 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ पर x को मान लीजिएगा, इस सबको लिखेंगे x प्लस के 2, ठीक है। फिर प्लस का 2 को मान लेंगे तो x प्लस 2 लिखेंगे, बराबर में 3x प्लस के 12, ठीक है। बराबर यहाँ 2 को बराबर नहीं होगा, ठीक है। x से x में गुना करेंगे x² प्लस का x से 2 में गुना करके 2x, फिर 2 से 2x में गुना करेंगे तो 2x होगा, प्लस के 2 से 2 में तो 2 दूनी 4 बराबर का 3x प्लस के 12। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का 2 4x होगा, प्लस के 4 बराबर 3x प्लस के 12। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस के 4x प्लस के 4, ये प्लस में है तो बराबर के डालेंगे माइनस में 3x और माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गो x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे x² प्लस का, यहाँ पर 4x है 3x है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, एगो x माइनस का 12 प्लस का 4, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 8 4 12, यानी कि 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 8, ठीक है। यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका बी नंबर द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर हमने टोटल 72 तक कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।